लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बच्चों माइनस मैंने बाहर लगा दिया यहाँ, तो ये एच हो गया, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो माइनस खत्म हो गया। अब आप देखिए ध्यान, एच की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं हम 0 और यहाँ रख रहे हैं 1/0 अनंत, और कॉस इनफिनिटी की वैल्यू डेफिनेट नंबर होती है क्योंकि माइनस है को प्लस है के बीच, और डेफिनेट में एच 0 0 गुणा करूंगा तो 0 ही हो जाएगा, तो LHL भी 0 हो गया। अब देखो शायद ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूँ कहीं, तो डायरेक्ट लिख दूँ इसका मान 0, कुछ स्टेप छोड़कर आपके लिए डायरेक्ट लिख दीजिए। RHL पे नजर डायरेक्ट ही घुमाओ, RHL क्या है, अब उसमें हम प्लस का 0 प्लस एच रखेंगे, प्लस 0 प्लस एच रखेंगे, है खाली एच हो जाएगा या बनवट एच हो जाएगा, यही वाली लाइन आ जाएगी, इसका भी 0 और एक्स और 0 पर हम दे ही रखा 0, तो ये भी कंटिन्यूस हो गया, एक्स और 0 क्लियर हो गया। तो RHL भी 0 और F0 पर भी 0, चूंकि बाकी जो खाली जगह छोड़ रहा हूँ वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेम करें। सो द गिवन फंक्शन at x बराबर 0 इज कंटीन्यूअस। बच्चों इसी का सेकंड पार्ट और देखें, सेकंड पार्ट दिया है fx इक्वल टू x log x, कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 और f0 इक्वल टू 0। अब ऐसे सवालों को ध्यान से सुनेगा, कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है आपको। संग्राम सिंह कंटिन्यूटी के परीक्षण में कितनी चीज निकालते हैं, 3। इसे हटा लो यार, कहीं कोरोना भूरा ना 3। LHL निकालते हैं, LHL के लिए x का छोटा होना अनिवार्य है पॉइंट से या बड़ा होना, छोटा होना, और RHL के लिए बड़ा, और एक तीसरा उसी पॉइंट पर। तो क्या 3 केस दिए गए हैं सवाल में, स्पेशल ध्यान रखना है, इस बात को मैं समझा रहा हूँ, केवल 2 केस दिए गए हैं। अगर इन दोनों पर वैल्यू समान आती है तब तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलोगे, क्योंकि क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास पर्याप्त कंडीशन नहीं है, और जब पर्याप्त कंडीशन नहीं है तो हम भैया उसको डिसकंटिन्यूअस क्यों माने, हम क्यों माने कि इसका मान इनसे अलग आ रहा है। तो ऑलवेज इस स्थिति में अगर दोनों का मान जो भी दे रखे कंटिन्यूअस सेम आता है तो आप कंटिन्यूअस लिखोगे, और उन दोनों का अलग आ जाता है तभी आप डिसकंटिन्यूअस लिखोगे। समझ में आ गया। तो छोटा बड़ा आपका निकालना आता है। देखो 0 पे डायरेक्ट है, x 0 से बड़ा है तो RHL निकालेंगे, अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो तीसरे पे आप क्या लिखोगे, सिंस x इज लेस देन 0 इज नॉट 0, है ना। सो इसलिए वी कैन नॉट डिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि जो क्या LHL की वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी जो इन दोनों के मान आ रहे होंगे, ठीक है। इसलिए आप उसको क्या नाम दे दोगे, कंटिन्यूअस दे दोगे। आंसर जरा देख के बताओ, अगर कंटिन्यूअस होगा तो दोनों के मान बराबर होंगे, कंटिन्यूअस है तो इन दोनों के मान बराबर होंगे। अपने आप करोगे इस सवाल को, जो नया काम था वो मैंने बता दिया है। आप घबरा जाते कि हमें तो तीसरा पॉइंट पता ही नहीं है, इसमें हम कैसे निकालें, क्योंकि अब तक जितने सवाल किए तुम्हें तीनों के पता थे। क्लियर हो गई नहीं होगी बात। चलिए अब आप ग्राफ की तरफ देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के सवाल जितने भी कराने थे मुझे हो गए आपके। और मैं एक बार नजर घुमा रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में सवाल चेंज नहीं किए, इसमें मुझे सवाल कैसे नहीं दिखाई दे रहा है। एक सवाल एक्सरसाइज में ग्राफ के लिए है और इस टाइप का, ये जैसे 8वां और ये 13वां दे रखे हैं, ऐसा सवाल था ग्राफ का। चलिए नहीं दे रखा है तो आप एग्जाम्पलों पर आए और देखो एग्जाम्पलों पे जितने भी सवाल मैंने लगाए सब करने हैं आपको। बस मैं ग्राफ का सवाल करवा रहा हूँ, कौन सा, 5वें में ग्राफ दे रखा है। बच्चों इसका फोटो क्लिक कर लो, नया पेश करना पड़ेगा मुझे। अच्छा ऐसे समझ रहा है और नहीं, चलो तो सुनो फिर। क्या मैं एक लिमिट निकाल दे रहा हूँ RHL, इसमें निकालना है 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx,
ओरली क्या तुम यार कहोगे मैं लिख के समझा दूंगा, पर अपनी इच्छा तो व्यक्त करो। जितना पढ़ा रहा हूँ इतना मेहनत करके पढ़ो। x बराबर 0 प्लस h रखो, क्या होगा h log कितना हो गया ये 0 प्लस h h ही हो गया। अब h बराबर 0 हो गए हैं और log 0 की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी लिखवाई थी आपको, है ना। log इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी लिखवाई थी। तो 0 गुणा इन्फिनिटी हो या 0 गुणा माइनस इन्फिनिटी हो, वो है इंडिटरमिनेट फॉर्म में। अब आप यहाँ लिख दोगे कितना 0 गुणा इन्फिनिटी लिख दे रहा हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी लिख दोगे सर आप इंडिटरमिनेट फॉर्म। जब मैंने आपसे कहा था 0 गुणा इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो आप उसको खत्म करते हैं। अब खत्म करने का तरीका क्या है 0 गुणा इसको, एक फंक्शन को बटे कर लेते हैं। जैसे ये h लिखा हुआ है तो इसको बटे में उतारोगे, तो ऐसे तो उतार ना सकते कि log h बटे h कर दो, तो अर्थ वही रहना चाहिए। इसको आप ऐसे तो कर सकते हो, इसके बटे में कुछ नहीं तो बन तो है, तो ये 1 बटे h आ जाएगा। तो दोनों का मतलब तो सेम है, सरल करके यही आ जाएगा, है ना। लेकिन लिमिट ये फॉर्म चेंज हो जाएगी क्योंकि अरे वाह बड़ी लेट जो है वाला। गुंजन एन ये कौन सा टाइम है लेट ज्वाइन होने, इतना ज्वाइन होने का लेट। अब ध्यान सुनो क्या log इन्फिनिटी और ये कितना हो गया आपका 1/0, ये भी इन्फिनिटी। तो मैंने बताया था 0 गुणा इन्फिनिटी फॉर्म हो या अनंत माइनस अनंत हो, आपको सरल करके या तो 0/0 लाना है या अनंत बटे अनंत लाना है। तो 0 गुणा इन्फिनिटी फॉर्म है तो वो ये तरीका है कि एक फंक्शन को नीचे उतार लेते हैं, है ना। अब जिसको आपको सहूलियत हो उतारने में उसको उतारते हैं। मैंने ये h बड़ी आसानी से उतार लिया, 1/h कर दिया। निश्चित ही 0 गुणा इन्फिनिटी से या तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी या 0/0 बनेगी, कोई सी एक फॉर्म बनेगी आपकी, है ना। अगर मैं इस log 1/h को नीचे उतारूं तो 0/0 बन जाएगी, है ना। और अगर अनंत माइनस अनंत का सवाल है तो फिर बीच में प्लस या माइनस कुछ तो होगा, और जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो उन टर्मों को एलसीएम लेकर सरल कर लिया जाता है। मतलब लघुत्तम समाप्त बनता है, भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाना बनता है उस केस में। और जब आप एलसीएम लेकर सरल करते हो तो अनंत माइनस अनंत खत्म हो जाता है, या तो अनंत बटे अनंत रहता है या 0/0 रहता है। और उसके बाद पुराना काम है, कुछ नहीं दिखाई दे आपको या सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी आप टाइम बचाना चाहते हैं, एल हॉस्पिटल लगाना। एल हॉस्पिटल रूल मतलब अंश का अलग अवकलन और अंश का अलग अवकलन। चलिए तो मैं अब इसको ये लिख रहा हूँ, तो क्या हो गया ये log h और बटे कितना 1/h। इसका अलग अवकलन करना है, डिफरेंशिएट, और नीचे वाले अलग करना है। का भी फॉर्मूला अंश बटे हल लगा दो। तो ये फॉर्मूला कौन सी हो गई बच्चों, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी। अब लिखोगे आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h और इस 1/h का -1/h²। आप जानते हैं ना अवकलन करना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऊपर पहुंचेगा h² और ये -h रह जाएगा, नहीं माइनस तो एक ही जगह आएगा, एक घात से एक घात कटेगी। h टेंडिंग टू 0 -h, h बराबर 0 रख दो, -0 बराबर, देखो दोनों सेम हो गए ना, हो गए। ये जो सवाल था ना अभी जो मैंने इससे पहले करवाया है, वो गलती से इसी के चक्कर में हो गया। ये वाला मैं सोच रहा था इनमें से किसी एक सवाल में 0 गुणा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, इस चक्कर में हुआ है। और सोचा है ना मैंने पहले करते समय किस में बनेगी, करने लग गया। तो तीसरा पार्ट अब आप क्या लिखेंगे, f0 बराबर 0, चूंकि LHL बराबर कितना हो गया, LHL नहीं RHL बराबर f0 हो गया। सिंस fx is not defined for x is less than 0, fx x is less than 0 के लिए डिफाइन नहीं है। सो इफ यदि RHL बराबर f0 then in this case b
सपोज हम क्या मानते हैं बच्चों, जब दो के मान बराबर हो जाते हैं तो जो नहीं डिफाइन दिया है उसकी वैल्यू उन्हीं के बराबर सपोज कर लेते हैं। सो भी सपोज हम सपोज करते हैं RHL बराबर F0 बराबर HL, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब फोटो कैसे, अगर ये दोनों बराबर ना होते तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता आपका सवाल, फिर तीसरे को निकालने की जरूरत भी नहीं थी। कितने आए कृष्णा, यहाँ कितने बैठे? 28 28 13 40 कर दूं रफ में इसको, समझ में तो आ रहा है। जो बच्चे नए आए थे पर कल ही 500 जो नए आए थे ना, मैंने बुलाया था उन बच्चों को कि 12 बजे आ जाना, वो एक दिन पढ़ के फिर उनमें से सब आए ना आए। अब मैंने कह दिया था बीच में कुछ समझ में आएगा ही नहीं भाई, नया चले तब आना आप। अब बात करते हैं ग्राफ वाले सवाल की, एग्जाम्पल नंबर 5 की। और ग्राफ बहुत रेयर केस में कभी पूछता है आपसे, तो सवाल का सिर्फ मैं ग्राफ ही करवाने जा रहा हूँ, LHL RHL नहीं निकाल रहा हूँ, वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखो मुझे चलो 5x ही लिख दे रहा हूँ, अच्छा तो ना लिख रहा हूँ, मुझे 5 बना कर लिख दिया। सबसे पहले 0 क्या लिखा उसने, x बराबर 0 के लिए, फिर 1/2 माइनस x क्या लिखा उसने, x 0 से बड़े और 1/2 से छोटे के लिए, फिर 1/2 क्या लिखा उसने, x 1/2 के लिए, और फिर उसमें 3/2 लिखा है, 1/2 से बड़े और 1 से छोटे के लिए।